नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड की बात के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास शो में हम झारखंड के दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सरकार गठन के 2 साल बाद हो पाया टीएससी का गठन। दूसरी लहर में इस कारण गई 3 गुना लोगों की जान। झारखंड में जल्द मिलेगा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता। कोरोना योद्धाओं के साथ भद्दा मजाक। मौसम अपडेट। अब आइए एक खबरों के डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहली खबर, सरकार गठन के 2 साल बाद हो पाया टीएससी का गठन। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसका गठन सरकार गठन के तुरंत बाद होना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच आपसी असहमति के कारण, आपसी मनमुटाव के कारण टीएससी का गठन नहीं हो पा रहा था। टीएससी का मतलब होता है ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। इसकी महत्ता आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस काउंसिल के जरिए केंद्र सरकार द्वारा 30,000 से 35,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि जनजातीय लोगों के कल्याण किया सके। लेकिन 2 साल से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच आपसी असहमति के कारण ये नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हेमंत सरकार ने बाकायदा अधिसूचना जारी की, कानून ही बदल दिया और राज्यपाल के अधिकार को ही खत्म कर दिया। अब आपको बताते हैं कि चूंकि राज्यपाल के साथ ये मनमुटाव क्यों हो रहा था, कारण क्या था। राज्यपाल ने कहा था कि जो भी सदस्य इस काउंसिल के होंगे उनके आचरण प्रमाण पत्र की जरूरत है, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है। और इसके साथ ही कुछ और ऐसे मुद्दे थे जिस पर असहमतियां थी, लेकिन उसके बाद जो है राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और अधिसूचना जारी करके राज्यपाल के अधिकार को ही खत्म कर दिया। और अब फाइनली टीएससी का गठन हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री सहित 19 विधायकों को शामिल किया गया है, जिसमें बीजेपी के 3 विधायक हैं, जिनमें से बाबूलाल मरांडी जो इस वक्त भाजपा के बड़े नेताओं में से एक हो चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम भी शामिल है। ये थी पहली खबर। तो आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। दूसरी लहर में इस कारण गई 3 गुना ज्यादा लोगों की जान। आपको पता होगा कोरोना ने काफी जो है परेशानियां खड़ी करी, कई हजार लोगों की मौतें हुई। झारखंड की अगर बात करें तो प्रथम लहर की तुलना में दूसरी लहर में 3 गुना ज्यादा लोगों की जान चली गई। और अब इसको लेकर विशेषज्ञों ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि 5 जिलों से बाकायदा कोरोना मरीजों के सैंपल लिए गए, जिसके बाद ये पाया गया कुल 8 खतरनाक वेरिएंट की वजह से 3 गुना ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू सहित एक और अन्य जिले से जो है 8 जो है वेरिएंट पाए गए हैं, जिनमें से डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक था और इस वजह से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। आपको बता दें कि इन तमाम जिलों से 5 जिलों से 364 सैंपल लिए गए, जिनमें से 328 में ये 8 सैंपल पाए गए और इन 8 सैंपलों में सबसे ज्यादा सैंपल डेल्टा वेरिएंट के पाए गए। इन डेल्टा वेरिएंट बता दें कि इन 8 वेरिएंट में जो 364 में 328 सैंपल में ये 8 वेरिएंट पाए गए, उन 328 में 204 सिर्फ डेल्टा वेरिएंट के पाए गए। कप्पा वेरिएंट भी था जिसमें 63 सैंपल पाए गए, अल्फा वेरिएंट में 29, बाकी जो 5 अन्य प्रकार के वेरिएंट थे वो मात्र 32 मामले में थे। तो इस वजह से जो है खास करके अगर आप देखें तो 328 में 204 सिर्फ डेल्टा वेरिएंट की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये खतरनाक वेरिएंट थे जिसकी वजह से झारखंड में 3 गुना लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि पहली लहर में 1,24,000 लोग संक्रमित हुए थे, जिनमें से 1,113 लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन दूसरी लहर में अप्रैल, मई और जून के पहले वीक में 2,18,280 लोग जो है संक्रमित हुए, जिनमें से 3,968 लोगों की मौत हुई। मतलब 3 गुना से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा सामने आया है। इसके साथ आपको बता दें कि झारखंड में रिकवरी रेट जो है 98% से ज्यादा है, जो अच्छी खबर है। इसके साथ ही एक और जरूरी इन्फॉर्मेशन की अगले 6 से 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। इसके साथ ही साथ कुल मौतें जो है 5100 हो गई हैं और रविवार को एक भी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई, जबकि सोमवार को मात्र 1 मौत कोरोना की वजह से हुई है। पहले की तुलना में देखें तो कहीं ना कहीं झारखंड में राहत की खबर है। लेकिन बात यह भी है कि अगले 6 से 8 महीने 8 सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसको लेकर सरकार अब बिल्कुल सचेत है। झारखंड में जल्द मिलेगा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता। अब इस खबर पर आते हैं। आपको बता दें कि साइबर स्पेस में 4 लाख से ज्यादा युवाओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है
उन्होंने ट्विटर के जरिए ये ट्वीट किया कि झारखंड सरकार युवाओं को धोखा देने का काम कर रही है, नौकरी देने का जो वायदा किया था उस पर वो नहीं टिकी हुई है और लगातार हेमंत सरकार की इस मसले पर आलोचना भी हो रही है। हैशटैग झारखंड युवा मांगे रोजगार नाम से ट्रेंड किया गया। 3 घंटे में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी भी कूद गए और सरकार को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि नियुक्ति वर्ष 2021 का अंतिम संस्कार नाम से आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन 3 जुलाई तक चलेगा। कार्टून और मीम्स बनाकर भी जो झारखंड के युवा हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें कि ये युवा किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते, ये दलगत पार्टी से उठ करके जो झारखंड के आम युवा हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं वो लगातार हेमंत सोरेन को घेर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हेमंत सोरेन ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से झारखंड के बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित युवाओं को हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार गठन के 2 साल बाद प्रोत्साहन राशि की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सरकार के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग द्वारा ये जो है पूरा स्कीम लाया जा रहा है, जिनमें विद्यार्थी जो बेरोजगार युवा हैं उनको 5,000 वार्षिक जो है वेतन दिया जाएगा। वहीं विधवा, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7500 प्रतिवर्ष रुपये दिया जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि जो बेरोजगार होंगे वो झारखंड के होंगे, मतलब ये स्कीम जो है वो सिर्फ झारखंड के निवासियों के लिए है। और इसके लिए एक शर्त है, शर्त यह है कि बेरोजगार युवाओं के पास सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक या फिर NSQF मतलब हो गया नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से जुड़ी हुई कोई भी डिग्री। यानी एक बात स्पष्ट है, जिनके पास प्राइवेट ITI, पॉलिटेक्निक से टेक्निकल डिग्री होगी उनको ये वार्षिक भत्ता नहीं मिलने जा रहा है, जो मात्र 5,000 वार्षिक है। इसके लिए शर्त रखी गई है कि प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए बेरोजगार युवा का झारखंड के नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन 18 से 35 साल के युवा कर सकते हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जहां उनको 48 घंटे से ज़्यादा जेल में रखा गया हो। तो ये जो है बाकायदा पूरा शर्त है, ये तमाम वो शर्तें हैं जो इन शर्तों पर खरा उतरेंगे उनको जो है झारखंड सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। जो सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज या अन्य जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान है वहाँ से अगर उन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री की हुई है तो उनको 5,000 वार्षिक जो है भत्ता मिलेगा। साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं, विधवा हैं और जो इस कैटेगरी में आते हैं उनको 7500 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना योद्धाओं के साथ भद्दी मजाक। जी हाँ, आपको पता होगा कि अप्रैल में जब कोरोना अपने पिक पर था उस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से खस्ताहाल हो गया था, पूरे तरीके से सिस्टम जो है ढह गया था। लेकिन उस वक्त आपको बता दें कि T&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बाकायदा 700 के आसपास लोगों की, 800 के आसपास लोगों की जो है अस्पतालों में भर्ती की थी। इनमें से हम आपको बता दें किन किन लोगों की भर्ती की गई थी। मल्टीपर्पस वर्कर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्टाफ नर्स, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, स्वीपर, सैनिटरी अटेंडेंट, ट्रॉलीमैन, सिक्योरिटी गार्ड, तमाम इन पदों पर नियुक्ति की गई थी। और उस वक्त ये विज्ञापन जो है T&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निकाला गया था और ये बात कही गई थी कि कम से कम 3 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक तमाम लोगों को रखा जाएगा नौकरी पर। लेकिन अब इनके साथ भद्दा मजाक किया गया है। जिन्होंने जान पर अपनी बाजी लगाई, झारखंड में इस वक्त कोरोना थम चुका है तो इन लोगों की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। अब इन लोगों को मात्र 2 महीने के बाद बिना वेतन दिए हुए नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसको लेकर इन तमाम लोगों ने जो है कम से कम 400 लोगों को नौकरी से निकाला गया। और इन 400 लोगों ने रिम्स प्रबंधन के उपाध्यक्ष के सामने प्रदर्शन किया, फिर वहां के एक स्थानीय चौक पर जाकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग रख रहे थे और कह रहे थे कि उनके साथ अन्याय किया गया है। एक और गड़बड़ी सामने आई है। आपको बता दें कि इन लोगों का दावा है कि 6 मई से हाजिरी जो है लगनी शुरू हुई, लेकिन अगर आप देखें पेमेंट की शुरुआत जो है वो 13 को, ज्वाइनिंग 13 को दिखाया गया है। इसको लेकर भी ये लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं कि जब हमने 6 मई से हाजिरी लगाई, और ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास रजिस्टर भी उपलब्ध है जहां पर वो 6 मई से हाजिरी बना रहे हैं। और इसको लेकर T&M सर्विस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि हम मांगों या जो समस्या है उन पर विचार किया जाएगा। लेकिन रिम्स के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर DK सिन्हा ने कहा है कि प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है
कि इन लोगों ने जो है अच्छा काम किया है और इन लोगों के साथ जो भी सही होना चाहिए वो जो है होना चाहिए, क्योंकि जो बिना पेमेंट के उन लोगों को नौकरी से निकाला गया है और कम से कम 3 महीने के लिए कहा गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने दावा किया कि रिम्स प्रबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम आपको बताते हैं मौसम अपडेट। मौसम के बारे में जो है ये अपडेट है कि इस बार जो है झारखंड में मानसून काफ़ी अच्छा रहा है। सामान्य मानसून की अपेक्षा, सामान्य वर्षों की अपेक्षा इस बार झारखंड में वर्षा काफ़ी अच्छी हो रही है। पिछले 21 दिनों से अगर बारिश की बात करें, केवल जून में 219.8 मिलीमीटर वर्षा हुई है, पिछले साल से 104% ज़्यादा। औसतन अगर आप देखें तो 107.8 मिलीमीटर बारिश होती रही है, लेकिन इस बार जो है इस साल 219.8 mm बारिश हो चुकी है। सबसे अधिक जामताड़ा में बारिश हुई है, रिकॉर्ड 439.6। सामान्यतः जामताड़ा में 125 मिलीमीटर की वर्षा होती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बने चक्रवाती क्षेत्र का असर की वजह से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे असर कम हो रहा है झारखंड में बारिश की तीव्रता है जो वो कम होती जाएगी। 24 से जो है अब कमी देखी जाने लगेगी और 25 मई से अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन पहले यास तूफान की वजह से, फिर दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से और उत्तर प्रदेश में चक्रवात के असर की वजह से अच्छी खासी बारिश हुई है, जो झारखंड के लिए एक राहत भरी खबर है कि इस बार झारखंड के किसान खुश हैं। इसके अलावा अगला खबर यह है कि कुख्यात नक्सली गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें कि नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस को ये सूचना मिली कि ये कुख्यात एरिया कमांडर अपने घर पर मौजूद है, जिसके बाद चतरा पुलिस ने जो है बाकायदा धावा बोला, वहां से उनसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि गिरफ्तार कुख्यात अपराधी का नाम जो है टीएसपीसी एरिया कमांडर है किशुन गंजू उर्फ समीर। ये किशुन जो है लावालोंग थाना के क्षेत्र कल्याणपुर गांव के पाटान टोला का रहने वाला है। छापेमारी के दौरान 5.56 mm का एक इंसास राइफल, 10 जिंदा कारतूस और एक इंसास मैगजीन बरामद किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने बाकायदा उसे जेल भेज दिया है। तो ये आज जो है झारखंड की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें रही जो हमने आपके साथ साझा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।